The average of all the odd integers between 2 and 22 is 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। हेलो डियर्स, टॉपिक चल रहा है आपका एवरेज, इसे कहते हैं औसत। प्रश्न जो है एसएससी एलडीसी 2015 का है, एसएससी एलडीसी 2015 का। क्या है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत निकालना है। 2 और 22 के बीच विषम पूर्णांक क्या क्या हुए। पहला कि विषम पूर्णांक क्या क्या हुआ। विषम पूर्णांक क्या हुआ, 1, 3, 5 है ना, विषम संख्या। सो विषम पूर्णांक क्या हो गया, 1, 3, 5, ये सब क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, है ना। पूछा क्या है, 2 और 22 के बीच, तो 2 और 22 के बीच यानी कि 2 यानी कि 1 जो है वो 2 के बीच में नहीं है, तो ये हट जाएगा। उसके बाद 3 यानी कि 2 के बाद 3 आता है, सो 3 से होगा 3, 5, फिर 7 ले लो, है ना। इसी तरह से विषम पूर्णांक और कहां तक लेना है, 22 तक, यानी कि 22 तो विषम पूर्णांक नहीं है, तो उसके पहले 21, सो 21 विषम पूर्णांक है। इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। इन पूर्णांकों का एवरेज क्या होगा, यही निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका सम करेंगे, है ना। जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका सम करेंगे, और जितना रहेगा ऑब्जर्वेशन उतना ही नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। मान लो कि कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या का सम करेंगे। कोई कुछ भी ले लो आप, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो या फिर कुछ भी थिंग्स ले लो, कोई भी चीज ले लो। सो उस संख्या को जोड़ देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। ये हो गया आपका एवरेज, औसत, और इसी को निकालना है। तो यहाँ पे ये नंबर है, तो इसका पहले सम कर देंगे। तो इसका सम करेंगे तो क्या होगा, 3 + 5 + 7 + इसी तरह जाएगा, और ये कहां तक जाएगा, 21 तक। कहां तक जाएगा, 21 तक। 21 तक ही बोला है। अब देखो ये इक्वेशन क्या लग रहा है, एक सीक्वेंस सीरीज का इक्वेशन लग रहा है, ठीक है। उसी चैप्टर में इसको पढ़ना है, सीक्वेंस सीरीज में ही पढ़ना है इसको। यानी कि इन सब का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसका पहले सम फाइंड करेंगे। इसका सम फाइंड करेंगे, उसके बाद जितना नंबर है, ये नंबर भी नहीं जान रहे हैं कि इस सीरीज में कितना नंबर है, तो इस नंबर को भी निकालेंगे और इसके सम को इसके नंबर से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आपका आ जाएगा। तो यहां पे इक्वेशन है, इस इक्वेशन यानी कि n क्या है, टोटल नंबर, टोटल नंबर। फिर यहां पे 2 है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट नंबर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट संख्या, यानी कि फर्स्ट संख्या क्या है, इसमें 3 है। सो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और फर्स्ट टर्म, और टर्म कुछ भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद ए निकालनी, ए हो गया। अब डी, डिफरेंस, डी इक्वल्स है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, है ना, डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव नंबर, 2 लगातार संख्याओं का डिफरेंस, अंतर, है ना, 2 लगातार संख्याओं का अंतर, 2 कंजिक्यूटिव नंबर। चलो इसको पूरा लिख देते हैं, कंजिक्यूटिव, डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव नंबर। 2, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, अंतर, 2 लगातार संख्याओं का अंतर। ये क्या है, पहला नंबर है, ये क्या है, टोटल नंबर है ना। पूरा संख्या क्या कितना है। सो अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें और एक फॉर्मूला यूज होगा कि टोटल नंबर क्या है वो मालूम नहीं है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है।
ए एन, ठीक है। ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इससे हम टोटल नंबर निकाल लेंगे, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इस इक्वेशन में ऐसे तो यहाँ पे जो सीरीज दिया है, ये सीरीज जो दिया है, तो इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, बिना फॉर्मूला का भी जोड़ सकते हैं। 3 5 7 5 3 8 7 15, ठीक है, 21 तक गया, 21 तक विषम संख्या लेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है, और जितना विषम संख्या है इनके डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा। अगर इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपके पास रह जाएगा, मान लो कि यहाँ पे दिया है 21 तक दिया है, मान ले बोल दी यहाँ पे 2 और 22 के बीच बोला, इसलिए हम 21 लिए। अगर हम 2 और 22 की जगह पे, यहाँ पे 22 की जगह पे अगर हो जाए कि मान लो कि 90 हो जाए, ठीक है, 90 100 कुछ भी हो जाए, तो 90 हो जाए तो इसके पहले क्या था 89, तो तब इसको क्या करोगे, है ना, तब तो जोड़ते रह जाओगे। इस फॉर्मूला का अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ये तो जोड़ते रह जाएगा ना सीरीज, है ना, जोड़ते जोड़ते हालत आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो यहां बोला है 21, तो 21 के तक। अब देखो सबसे पहले हमें ए एन निकालना होगा, ठीक है, कैसे निकालना होगा, देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म दिया आपने पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है, यानी कि ए इक्वल्स टू एस एन के लिए, सो ए इक्वल्स टू कितना है 3। उसके बाद क्या दिया, एन नहीं दिया, डी दिया, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, सो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू यानी कि A2 माइनस A1, है ना, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, 2 लगातार संख्या हुआ अंतर, सो ये 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। कुछ भी करोगे 7 माइनस 5 भी करोगे तो ही 2 ही आएगा। और क्या दिया है, अब हमें n नहीं दिया, तो n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n क्या, n लास्ट नंबर है, यहां पे हम लिखे नहीं, लिख दे रहे हैं अंतिम संख्या, लास्ट नंबर, n क्या है, लास्ट नंबर है, ठीक है। तो n यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 21, यानी कि an भी आपका मिल चुका है 21। अब क्या है, हमें n निकालना है, तो n का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 21 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे क्या है, n हमें निकालना है, सॉरी n निकालना, n माइनस 1 डी के जगह पे 2, ठीक है। अब और यहां से 21 माइनस ये LHS में आएगा, तो RHS से LHS में यानी कि माइनस में हो जाएगा, 21 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, 21 माइनस 3 इक्वल्स टू 18, सो और यहां पे कर देते हैं 18 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, सो और यहां से n माइनस 1 इक्वल्स टू 18/2 इक्वल्स टू 9, सो n का वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, है ना, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सो n प्लस 1 इक्वल्स टू 10, यानी कि जो n का वैल्यू आया वो कितना आया, ऊपर में लिख दे कहीं, n इक्वल्स टू 10 आया। चलो n इक्वल्स टू 10, अब हमें सारा वैल्यू मिल चुका है, अब हम Sn निकाल सकते हैं। सो Sn इक्वल्स टू टोटल नंबर यहाँ पे 10 आ गया है, ठीक है, 10, तो Sn हम निकालना है, यानी कि इसका सम, सो Sn इक्वल्स टू n/2, यानी कि 10/2 इंटू 2a के जगह पे 2 गुने 3, 2a प्लस है n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 2। आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, Sn का वैल्यू, और Sn इक्वल्स टू कितना आएगा, कट जाएगा ये 5 इंटू 2 दिया 6 प्लस ये 10 माइनस 1 9, 9 गुने 2 कितना होगा 5 इंटू 9 दूनी 18, 18 और 6 24, है ना, 9 दूनी 18 और 6 24, सो 24 बचे 120, यहाँ 9 दूनी 18 और 6 24, सो 24 बचे, यानी कि Sn का वैल्यू कितना आया 120। अब एवरेज निकालने बोला है, तो एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज निकालें, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका सम कितना आया Sn वही, सो Sn
बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n जितना n है, तो एवरेज इक्वल्स टू कितना होगा, Sn के जगह पे रख जो 120 और n के जगह पे 10, कट गया ये, है ना, 12 दे 120, सो कितना बचा, एवरेज इक्वल्स टू कितना आ गया 12, है ना, 12 हो गया ये इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। समझ गए इसका प्रोसेस क्या है, एक बार ध्यान से देख लो कि क्या पूछा है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो 2 और 22 के बीच विषम पूर्णांक यानी कि 3, 5, 7 डॉट डॉट ये कहां तक जाएगा, 21 तक जाएगा। ठीक है, अब एवरेज यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि इन संख्याओं का सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कितना संख्या है वो गिन के इससे डिवाइड करना होगा, यानी कि सब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे n a d क्या है ये सब हम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें n नहीं दिया है, तो n निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो क्या क्या है, a इक्वल्स टू 3 है, d इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, है ना, d इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर, तो d इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू लास्ट नंबर क्या है 21, सो 21, और n इक्वल्स टू 10, ये हम बाद में निकाले हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम बाद में निकाले हैं, अभी हम जो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, बाद में निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, वही n देखो कैसे निकाले हैं। n निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला, n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किए, an वाला। सो an इक्वल्स टू, देखो an का वैल्यू क्या है 21 है, 21 इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 इंटू 2, इस फॉर्मूले का n निकालने के लिए, और यहां से n इक्वल्स टू क्या निकाल लिए 10। दूसरा फॉर्मूला Sn, अब इसका सम हो गया, ये नंबर हो गया। ठीक है, अब इसका सम, तो सम Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पुट कर दिए, और Sn निकाले कितना 120। उसके बाद एवरेज इक्वल्स टू Sn बटे n, 120 बटे 10 इक्वल्स टू 12, यानी कि जो इन 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा, वो होगा 12, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो ये था टॉपिक। जय हिंद।